वेलकम टू डे 12 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 380 इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम O1। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है, जो कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है कर सके। मतलब इंसर्ट कर सके, वो भी O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और डिलीट कर सके कोई भी वैल्यू को O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। साथ ही गेट रैंडम जब हम लोग कॉल करें, जब भी हम लोग गेट रैंडम को कॉल करें तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू को जो है आउटपुट में दे सके, वो भी O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। सो ये तीनों ऑपरेशंस हमारे डेटा स्ट्रक्चर कर सके, वो भी O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। सो यहाँ पर मैंने इन सब का जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज करा है ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। सो लेट्स सी, हम लोग को जो एग्जांपल दे रखा है लीड कोड में वो ये दे रखा है कि इंसर्ट हम सबसे पहले करेंगे 1 को। सो हम लोग यहाँ रिटर्न करना है ट्रू, मतलब हमारा जो है 1 वैल्यू जो है वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर ने एरे में पुट कर दिया है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल करा गया है वो आर से रिमूव करा गया है 2 को। यहाँ पर हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है क्योंकि 2 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे एरे के अंदर। देन इसके बाद आई से इंसर्ट करा गया है 2 को। सो इस बार हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है क्योंकि 2 पहले नहीं था, तो हम लोगों ने इस बार उसको इंसर्ट कर दिया है। देन इसके बाद हम लोगों ने गेट रैंडम को कॉल करा है यहाँ पर फंक्शन को। सो यहाँ पर गेट रैंडम में हम लोगों को 2 जो है वो आउटपुट में मिला है। गेट रैंडम में क्या होगा, हमारे एरे के अंदर 1 और 2 दो वैल्यूज थी, इन दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कोई सा भी एलिमेंट जो है वो गेट रैंडम कॉल करने पर बाहर आ सके। तो इसकी 50% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी 50% होनी चाहिए, सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सो इसके बाद नेक्स्ट कॉल जो है वो रिमूव करा है 1 को। सो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रू कर दिया और यहाँ से 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। देन सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पर जो है इंसर्ट करा है 2 को। सो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि 2 पहले से ही एग्जिस्ट करता है हमारे एरे के अंदर। देन इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट ऑपरेशन करा गेट रैंडम। सो गेट रैंडम में हमारे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है जो कि 2 है। सो यहाँ पर रिटर्न करेगा 2, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जो लीड कोड ने हम लोगों को दे रखा है। सो लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स। सो इसके कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, जो वैल्यू है वो हम लोग के हो सकता है -2 to the power 31 से लेकर +2 to the power 31 - 1 तक, ठीक है। ये हमारा जो है वो वैल्यू हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी वैल्यूज हो सकती है वो इसके अंदर हो सकती है। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग को देखा है, एट मोस्ट 2 × 10⁵ कॉल्स विल बी मेड टू इंसर्ट रिमूव एंड गेट रैंडम। मतलब इतनी कॉल्स कर सकते हैं एट मोस्ट। लीड कोड का जो इनपुट है वो इतनी कॉल्स कर सकता है इंसर्ट के लिए, रिमूव के लिए और गेट रैंडम के लिए, ठीक है। इसके बाद देयर विल बी एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर व्हेन गेट रैंडम इज कॉल्ड। मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक वैल्यू एटलीस्ट होनी चाहिए गेट रैंडम को कॉल करने के लिए। मतलब एक वैल्यू पहले से होनी चाहिए तब गेट रैंडम को कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग, तो इसके अंदर जो पैटर्न यूज हो रहा है वो हमारे डिजाइन का पैटर्न यूज हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को खुद का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हैश मैप प्लस डायनेमिक एरे का यूज करेंगे। हैश मैप को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर स्टोर करने के लिए इंडेक्स वैल्यू के साथ एलिमेंट्स को, और डायनेमिक एरे का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ताकि हम लोग को स्टोरेज की प्रॉब्लम ना हो, मतलब हम लोग को एक फिक्स्ड एरे ना यूज करना पड़े। इसके साथ जो हमारी अप्रोच होगी स्वैप एंड पॉप की हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग ये यूज कर रहे हैं अप्रोच। देन हम लोगों का जो इंसर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। रिमूव का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को O1 चाहिए, गेट रैंडम का भी O1 चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो हमारा ON होगा, क्योंकि हम लोग एक एक करके सारे के सारे वैल्यूज को जो है आइटरेट करेंगे, और इतना ही स्पेस हम लोगों को यहाँ पर एरे को क्रिएट करने के लिए भी चाहिए और मैप को क्रिएट करने के लिए भी चाहिए। सो सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। सबसे पहले तो मैंने आई से मतलब जो है सिंपली ये पूरा का पूरा जो है इंसर्ट कर दिया है एक डायनेमिक एरे के अंदर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 5 4 7 6 3। ये एक डायनेमिक एरे है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, और इसी का हम लोग मैप भी क्रिएट करेंगे। 5 जो है हमारा इंडेक्स 0 पे स्टोर्ड है, यहाँ पर 4 जो है हमारा इंडेक्स 1 पे स्टोर है, 7 जो है इंडेक्स 2 पे स्टोर है, 6 जो है इंडेक्स 3 पे, और 3 जो है इंडेक्स 4 पे स्टोर है। सो इस एग्जांपल का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स 1 में है, यहाँ पर हम लोगों ने
5 को स्टोर कर रखा है। अगर हमारा जो है इनपुट जो है वो कॉल करता है रिमूव करने के लिए एलिमेंट को, अगर इनपुट जो है रिमूव करने के लिए एलिमेंट को कॉल करता है, तो हम लोग रिमूव डायरेक्ट एलिमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारे मैप के अंदर कि वो जो एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है। देन जो हम लोग को इंडेक्स मिलेगा, फिर हम लोग उस इंडेक्स पर जाएंगे और उस एलिमेंट को यहाँ से स्वैप कर देंगे लास्ट एलिमेंट के साथ। लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे तो 5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया। सो हम लोग यहाँ पर सिंपली मैप के अंदर भी इसको स्वैप कर देंगे और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हट जाएंगी दोनों वैल्यूज। देन हम लोग जो लास्ट एलिमेंट, मतलब जो हम लोगों को रिमूव करना था एलिमेंट 5, उसको हम लोगों ने लास्ट पर स्वैप करा। फिर हम लोग जो लास्ट एलिमेंट है उसको यहाँ से पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे ताकि वो यहाँ से हट जाए। और ये हटते ही हम लोग यहाँ से हमारे मैप में से भी इसको हटा देंगे। सो आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये जो ऑपरेशन होगा रिमूव का, ये हमारा वो वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इंडेक्स का पता है। इंडेक्स का पता होने के बावजूद हम लोगों ने इसको लास्ट वाले से स्वैप करा जो कि O1 के अंदर ही होगा, और स्वैप करने के बाद हम लोगों ने लास्ट वाले को पॉप कर दिया जो कि O1 ऑपरेशन ही है। सो ये पूरा ऑपरेशन जो है O1 में कंप्लीट हो जाएगा रिमूव का हमारा। साथ ही इसके साथ अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं वैल्यू जो है, लेट्स सी 6 पहले से एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स सी 7 हम लोग यहाँ पर, 7 भी पहले से एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स सी हम लोग 8 यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करते हैं। 8 अगर हम लोग जो है इंसर्ट करेंगे तो वो जो है हमारा ये, मतलब ये लास्ट वाला जो इंडेक्स था जो हट गया था, मतलब हम लोगों ने ऐसे पॉप करके हटा दिया था, वो लास्ट वाले इंडेक्स पे आकर स्टोर होगा। तो हमारा जो 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको भी हम लोग हमारे मैप में स्टोर कर लेंगे 4 करके, इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर कर लिया। सो जो ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन है ये भी हमारा O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर होगा, क्योंकि हम लोग एक ही कॉल में इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर पा रहे, मतलब इंसर्ट कर पा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो है इंडेक्स के साथ यहाँ पर स्टोर कर दिया इसका वैल्यू भी। इंडेक्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इसका वैल्यू भी स्टोर कर दिया। देन इसके बाद हम लोग देखें हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है गेट रैंडम। गेट रैंडम को अगर हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को, सो गेट रैंडम को हम लोग कॉल करते हैं तो जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो है 5 एलिमेंट्स है, 8 हम लोगों ने अभी यहाँ पर इंक्लूड करा है। सो 5 एलिमेंट है, इन पांचों की प्रोबेबिलिटी जो है सेम होनी चाहिए अगर हम लोग गेट रैंडम को कॉल करते हैं आने की। आउटपुट में हम लोग को कोई सा भी एलिमेंट मिले उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सो लेट्स सी हम लोग यहाँ पे गेट रैंडम को कॉल करते हैं। सो हमारा जो गेट रैंडम है वो फंक्शन जब कॉल हुआ तो वो सबसे पहले ये जो इंडेक्स वैल्यूज हैं इसमें से रैंडम कोई भी इंडेक्स वैल्यू को पिक करेगा। लेट्स सी यहाँ पर हम लोगों ने 2 को पिक करा, तो 2 को पिक करा तो जो 2 पर इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली हमारे गेट रैंडम फंक्शन कॉल के बाद। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन जो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे सॉल्व हुआ। यहाँ पर हमारे तीनों ऑपरेशन जो है वो O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। सो इंसर्ट का लॉजिक मैंने यहाँ पर सिंपली बता रखा है कि इंसर्ट हम लोगों को कैसे करना है। इफ हमारा जो वैल्यू है इन मैप, अगर हमारा जो वैल्यू है मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है इस मैप के अंदर, तो हम लोग को रिटर्न करना फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो ऐड द वैल्यू टू द एरे, एरे के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा। एरे के हम लोग अंदर हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, देन स्टोर करेंगे उसका इंडेक्स मैप के अंदर, वैल्यू के साथ हम लोग स्टोर कर देंगे एरे का जो इंडेक्स है। एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम लोग इंडेक्स के साथ स्टोर कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे ट्रू, सिंपल। इसी के साथ हमारा जो रिमूव का लॉजिक है, इसके साथ हमारा जो रिमूव का लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से, इफ हमारा जो वैल्यू है डजंट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारा वैल्यू इसके अंदर, सो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। सिंपली हमारा जो वैल्यू वो एरे के अंदर है ही नहीं तो हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो रिटर्न मतलब अगर वो वहां पर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे मैप के अंदर, देन उसके बाद हम लोग हमारा जो है अपडेट करेंगे लास्ट एलिमेंट इंडेक्स को, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने स्वैप करा था वही हम लोग करेंगे, स्वैप कर देंगे हमारा लास्ट इंडेक्स को अपडेट करते हुए, रिमूव करेंगे लास्ट एलिमेंट को, जैसे ही स्वैप हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिमूव कर देंगे लास्ट एलिमेंट को, देन डिलीट वैल्यू फ्रॉम मैप, मैप में से भी उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे।
देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, सो ये हमारा रिमूवल लॉजिक हो गया। इसके बाद हमारा जो गेट रैंडम का जो लॉजिक है वो कुछ इस प्रकार से चूज करेंगे हम लोग रैंडम इंडेक्स को चूज करेंगे हमारे मैप के अंदर से और रिटर्न कर देंगे एलिमेंट को एरे के अंदर से। ठीक है, इंडेक्स पता होने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे एलिमेंट को एरे के अंदर से। ठीक है, ये था सिंपल हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 380, जिसमें हम लोग को इंसर्ट डिलीट और गेट रैंडम करना है ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, जिसमें हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो यहाँ पर क्रिएट करा है ये 3 लॉजिक लिखने के बाद। सो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल क्वेश्चन। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में इसका कोड लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।